स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मूल्यांकन कार्यपत्रक नंबर 15 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 21 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ये 20 मार्क्स की वर्कशीट है। क्वेश्चन नंबर 1 है Na2SO4 और MgO का नाम और इनका आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो आपको इनका आणविक द्रव्यमान निकालने का Mg हमारा 24U होता है, ऑक्सीजन 16U, सोडियम 23U एंड सल्फर 32U। तो Na आप देखिए Na हमारा 2 है तो Na इंटू 2 करेंगे। S हमारा 1 है, S इंटू 1 और O हमारे 4 है तो O इंटू 4 यानी 23 इंटू 2 प्लस में 32 प्लस में 64 यानी ओ 16 होता है, 16 इंटू 4 करा तो 64। तो इन तीनों को प्लस किया तो 142U हमारा आणविक द्रव्यमान आ गया Na2SO4 का। MgO का निकाले हम। Mg हमारा 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है तो Mg इंटू 1 ऑक्सीजन इंटू 1 24 इंटू 1 यानी 24 प्लस में 16 करेंगे तो 14U आ जाएगा। तो आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक महीन सफ़ेद रंग का पाउडर दिया गया है जो कि या तो चीनी है अथवा नमक है। आप इसे बिना चखे कैसे पहचानेंगे? यानी आपको सफ़ेद रंग का पाउडर है या पाउडर दे रखा है, दाने नहीं दे रखे, पाउडर दे रखा है। अब आपको पहचानना है चीनी है या नमक है। आपको उसे खाना नहीं है, टेस्ट नहीं करना है, चखना नहीं है। तो दी गई शर्त ये है कि बिना चखने के ही पहचानना है, जानना है कि इस प्रकार दिए गए परिदृश्य के अनुसार दी गए पदार्थ को या ताप परीक्षण या विद्युत चालकता परीक्षण के लिए रखा जाना चाहिए। ताप परीक्षण के मामले में अगर हम करें तो यदि दिया गया पाउडर चीनी है तो ये हल्के गर्म रंग का और हल्का भूरा रंग दे सकता है, जबकि जो नमक है अगर हम उसे ताप परीक्षण करें तो वो सफ़ेद ही रहता है। तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 2 अभिधारणाओं का उल्लेख कीजिए जो व्याख्या करती है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात के नियम को। तो आप लिखेंगे तत्वों में परमाणु होते हैं और परमाणु को ना बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तत्वों में निश्चित द्रव्यमान वाले परमाणु होते हैं और यह ना किसी दिए गए यौगिक में प्रत्येक तत्व की संख्या और प्रकार निश्चित होते हैं का उपयोग निरंतर अनुपात के नियम को समझाने के लिए किया जा सकता है। चौथा प्रश्न दे रखा है, आपको निम्नलिखित यौगों के रासायनिक सूत्र लिखने हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट। तो इन तीनों के करते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम क्लोराइड दे रखा है तो मैग्नीशियम हमारा 2 होता है और क्लोरीन हमारी 1 होती है वैलेंसी। तो Mg को इसे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे Mg का 1 लिखते हैं नहीं हम तो Mg लिख दिया और Cl का 2। नेक्स्ट है CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी Ca का 2 होता है हमारा, ऑक्सीजन का 2 उसके नीचे लिखा होता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Ca के साथ 2, O के साथ 2। अब 2 लिखने से 2 से 2 कट जाएगा हमारा तो CaO ही हम लिखते हैं। नेक्स्ट है NH4 और CO3। तो NH4 का 1 होता है, CO3 का 2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे NH4 ब्रैकेट में रहेंगे, ये नहीं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ये 4 को हटा ही देना है। और ब्रैकेट के बाद में 2 लगेगा। फिर CO3 है, 1 से मल्टीप्लाई 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेम वही लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, H2SO4 अम्ल के 4.9 ग्राम में कितने ग्राम अणु मौजूद हैं? तो आप इसे निकालेंगे। तो हमें दे रखा है 98 ग्राम H2SO4 में 1 ग्राम अणु में हमें निकालना है। तो 98 ग्राम H2SO4 यानी 1/98। अब 4.9 ग्राम H2SO4 हमारा 1/98 इंटू 4.9 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया 0.055 ग्राम अणु देगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1 ग्राम अणु में हमें 98 दे रखे हैं तो 4.9 ग्राम में 0.05 ग्राम अणु होंगे। नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं इसका। हमें 5 मोल जल यानी H2O दे रखा है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने परमाणु उपस्थित हैं वो आपको निकालने हैं। तो 5 मोल जल में तो करते हैं इसका आंसर। आपको पता है 1 मोल में H2O यानी Na/1 यानी H2O में 1 मोल में हमारे हो जाएंगे। और अगर हम 5 मोल की बात करें तो Na/5 करेंगे H2O में। तो 5 मोल H2O में परमाणुओं की संख्या हमारी Na/5/1 यानी NO हमारा क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर इंटू में 5 करेंगे तो ये हमारा 3.011 इंटू 10⁻24 आइटम आएंगे। अब 5 मोल H2O में H परमाणु की संख्या कितनी हमारी, Na/5/2 करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर 6.022 इंटू 10⁻24
10⁻24। तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या हमारी इतनी है और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हमारी इतनी है। आप इसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणना करके स्थलापित कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड के 5 मोल और वाटर के यानी H2O के 5 मोल का द्रव्यमान समान नहीं होता। यानी इन दोनों का द्रव्यमान निकालना है और तब आपको बताना है कि समान होता है या नहीं होता। इसे करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड में आपको मोल की संख्या 5 दे रखी है। मोल हमें 5 दे रखा है और कार्बन का जो हमारा जो मास नंबर होता है वो 44 ग्राम होता है। तो फॉर्मूला लगाएंगे N=m/m हमारा फॉर्मूला है। तो m हमें पता है, m हमें निकालना है। N×m करेंगे तो 5 × 44 हमारा 220 ग्राम आ जाएगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड में हमारी 220 ग्राम है। अब हम वाटर का निकालते हैं H2O। तो H2O में मोल की संख्या 5, N हमारा 5 है। ये हमारा जो H2O का एटॉमिक नंबर है 18 ग्राम, जो हमारा मास नंबर होता है 18 ग्राम हो जाएगा। N=m/m, N×m करेंगे 5 × 18 19 ग्राम। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा 220 ग्राम आया था, यहाँ पे 90 ग्राम। ऑफकोर्स कार्बन डाइऑक्साइड का मास ज़्यादा है और वाटर का कम है, तो ये हमारा ज़्यादा हो गया। ये दोनों समान नहीं है। दूसरा पार्ट करते हैं। 240 ग्राम कैल्शियम और 200 ग्राम मैग्नीशियम तत्वों में मूल का अनुपात 3:5 है। तो ये आपको शो करना है। इन दोनों का ग्राम सेम है, आपको इसका अनुपात बताना है सेम है या नहीं। तो करते हैं इसका आंसर। तो आपको पता है कैल्शियम का मोलर द्रव्यमान 40 ग्राम होता है। दिया गया भार हमें 240 ग्राम दे रखा है। मूल की संख्या निकालने के लिए इसको इससे भाग करेंगे, 6 मूल आ जाएगा। अब Mg का यानी मैग्नीशियम का मोलर द्रव्यमान 24 ग्राम होता है। M हमें दे रखा है 240 ग्राम। N=m/n यानी 240 को 24 से डिवाइड करेंगे, 10 मोल आ जाएगा। ये 6 मोल, ये 10 मोल आ गया। तो यानी ये भी हमारा अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन दे रखा है। निम्न कणों की संख्या बताइए। यानी 40 ग्राम सोडियम परमाणु के कण की संख्या और 8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अणु के कण की संख्या आपको बतानी है। तो करते हैं इसका आंसर। तो 46 ग्राम सोडियम परमाणु में हमारे ये हमारा एटॉमिक नंबर 23 होता है। M हमारा 46 ग्राम दे रखा है। M=n×n1 करेंगे तो m का स्क्वायर m2 × NO। 46/23, ये 1 ये 2 से कट जाएगा। अब ये 2 × ये करेंगे नंबर तो हमारा 12.046 × 10⁻23 Na कण हो जाएंगे। और 8 ग्राम हम CO2 का अणु देखें तो हमारा ये 12 + 32 C हमारा 12 होता है और ऑक्सीजन हमारा 2 है। तो 16 32 और 32 और 4 12 प्लस करेंगे तो 44 ग्राम आता है। M हमारा 8 ग्राम दे रखा है। N फार्मूला लगाएंगे 8.4/44। तो ये हमारा इससे कट जाएगा। 8 से ये 4 422 44 हो जाएगा हमारा। इंटू इस नंबर को कर देंगे हम। तो ये हमारा 1.095 × 10⁻23 CO2 कण आ जाएंगे। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन, 7 का बी पार्ट। अब 7 के बी पार्ट में भी आपको 2 पार्ट दे रखे हैं। आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है। 3.0011 × 10⁻23 नाइट्रोजन परमाणु है और 4 मोल एल्यूमिनियम के परमाणु। एल आपको 27 U लेना है। तो करते हैं इसका आंसर। तो ये नंबर दे रखा है नाइट्रोजन के परमाणु। 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु इसके बराबर होते हैं। ये हमें दे रखे हैं, इसको किसके बराबर रखेंगे। तो आपको पता है ये 14 ग्राम के इक्वल भी है। तो ये नंबर, इस परमाणु का द्रव्यमान 14 ग्राम होता है। तो हमें पता है एक परमाणु का द्रव्यमान 14 ग्राम होता है। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे। हमें इतने परमाणुओं का, आगे आप लिखेंगे परमाणुओं का द्रव्यमान निकालना है। तो 14/में 6.022 × 10⁻23 और 3.011 10। तो आप देखिए ये 1 बार में, ये 2 बार में कट जाएगा। 2 × 1 = 2 एंड 2 × 7 = 14। तो 7 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट दे रखा है। N हमें 4 मोल दे रखे हैं। मास हमारा 27 U और फॉर्मूला हमारा N=m/m। तो M=n×m यानी 4 × 27 करेंगे तो 108 ग्राम एल्यूमिनियम के आ जाएंगे। आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।